हे फ्रेंड्स, हमेशा की तरह लेकर के आ गई हूँ एक और यूज़फुल वीडियो। आज हम देखेंगे इस तरह की पैनल वाली जो प्रिंटेड कुर्तीज़ आती हैं, सिंपल कुर्ती की कटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। स्वागत है मेरे चैनल पर आप सबका। और वीडियो में हिडन टिप्स रहती हैं बीच बीच में, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग। पैनल वाली कुर्ती है ये, देखिए प्रिंटेड। तो इस तरह की कुर्तीज़ की कटिंग करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको इसका मेज़रमेंट सबसे पहले समझा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से कुर्ती का बस्ट जो है 32 इंच बस्ट साइज़ है, सीने का नाप। वेस्ट है 30 इंच, कमर 30 इंच और हिप साइज़ है 36। सीट जिसे बोलते हैं 36 इंच है। और नीचे फ्लेयर घेर जो है कुर्ती का 18.5 18.5 इंच। कुर्ती की टोटल लेंथ 36 इंच, 36 इंच लंबी कुर्ती बनानी है। और स्लीव्स 15.5 इंच रेडी, और उसकी फिटिंग जो है 4.5 इंच बनानी है। सलवार 36 लेंथ की बननी है। और इस तरह से मैं कुछ लिख लेती हूँ। गलों का साइज़ ये एफ मतलब फ्रंट वाला नेक है, ये 6.5 इंच डीप बनेगा ये। और बैक नेक इसकी बनने वाली है 5 इंच गहराई वाली, ठीक है ना। तो जब 5 इंच गहराई वाली बैक नेक बनाते हैं तो उसको मैं मीडियम डीप नेक वाले कैटेगरी में डालती हूँ। तो जब हम मीडियम कैटेगरी का पीछे का नेक बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में 5.5 का मैं लेती हूँ, 6.5 इंच का लेती हूँ शोल्डर। और आर्म होल लेती हूँ 7 इंच, आधा इंच बढ़ा करके। तो देखिएगा किस तरह से मैं मार्किंग और ड्राफ्टिंग करती हूँ। ये कुछ नाप है, इस तरह से इस नाप के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं। तो मैं एक बार बता दूं, लूजिंग इस कुर्ती में ऐड है ऑलरेडी। उनकी कमर थी 28 इंच, यहाँ मैंने 30 इंच पर लिख रखा है। और बाकी सीने का और हिप्स का नाप मैं ऑलवेज़ जितना होता है पर्सन का, मेरे क्लाइंट का, मैं उतना ही लेती हूँ। लूजिंग ऐड कभी नहीं करती मैं। अगर उनकी डिमांड होती है कि हमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए तो 1-1 इंच हम ऐड कर सकते हैं। बस्ट और हिप्स में भी ज़्यादा कंफर्टेबल अगर चाहिए, अगर उनको चाहिए कि श्रिंक हो जाएगा, तो फिर हम 1-1 इंच ऐड कर सकते हैं बस्ट और सीट में भी, ठीक है। नॉर्मली जब फिटिंग वाला सूट्स का रिक्वायरमेंट होता है तो बस्ट और हिप्स पर मैं कोई लूजिंग ऐड नहीं करती हूँ, ओनली वेस्ट पर ही 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, ठीक है ना। 28 था उनका, मैंने 30 इंच लिख लिया है कमर। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से मैं नाप लेती हूँ। और पहले ही मैं जो ऐड करना होता है वो मैं लिख लेती हूँ। तो ये है तैयार नाप, इस तैयार नाप के हिसाब से ही हम कटिंग और मार्किंग करेंगे। 36 इंच लेंथ रखनी है। तो सबसे पहले तो लेंथ चेक कर लीजिए। लेंथ तो इस कुर्ती की बहुत ज़्यादा है, तो हम जितना चाहिए उतना ही काटेंगे। और ये जो बॉर्डर है बाद में से कट करके अटैच कर देंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ऐसा ही करना होता है। तो सबसे पहले ये देखिए इस तरह से ये जो लाइन दी हुई है इसको कट करके अलग कर लेंगे, दोनों पार्ट्स, अगला और पिछला हिस्सा। इस तरह से सिंपल कुर्तीज़ की कटिंग मैंने बहुत बताई है, लेकिन इस कुर्ती में स्पेशल ये है कि ये पैनल वाली प्रिंटेड कुर्ती है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स को, जो बिगिनर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीख रहे हैं ऑनलाइन, तो उन्हें प्रॉब्लम आती है इस तरह की कुर्तीज़ की कटिंग में। तो उनके लिए मैं ये पैनल वाली कुर्ती की कटिंग किस तरह से करते हैं, तो ये वीडियो मैं स्पेशली उनके लिए लेकर के आई हूँ। तो ये सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, कुर्ती का सेंटर निकालना है। ये नेक लाइन है, तो यू कैन सी ये नेक वाला सेंटर है। तो यहाँ इस तरह से हमने एक कट लगा दिया, इफ़ यू कैन सी, ओके। ये सेंटर निकाला हमने। और इसी तरह से बॉटम का भी सेंटर हमें देखना होगा कि बॉटम का भी सेंटर कहाँ पर है। अब हमको बिल्कुल सेंटर से ही कपड़े को फोल्ड कर देना है इस तरह से। सबसे पहली बात सेंटर का ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो पैनल डिस्टर्ब हो जाएगा। दोनों साइड बिल्कुल इक्वल जाना चाहिए, चेक कर लीजिए। ये बिल्कुल सेंटर में अच्छे से लगा लिया है। ना ही नीचे कोई सिलवट होनी चाहिए और ना ही ऊपर कोई सिलवट होनी चाहिए। इस तरह से साढ़े 6 इंच पर फर्स्ट मार्किंग करनी है। उससे पहले कपड़े को स्ट्रेट कर लीजिए, इस तरह से एक मार्क लगा लिया। साढ़े 6 इंच पर एक निशान लगाया,
6.5 इंच पर एक और निशान लगाया, 7 इंच पर एक निशान लगाया, 7 इंच पर निशान को स्ट्रेट किया इस तरह से। और ये आर्म होल वाला निशान आई होप आप देख पा रहे होंगे। डेढ़ इंच ये वाली लाइन बनाएंगे कॉर्नर वाली, और आर्म होल का शेप दिया इस तरह से, ठीक है। 2.5 इंच आर्म होल के बाद 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाया, ये बस्ट का निशान है। और ये जो आर्म होल वाला निशान है ना, ये अपर बस्ट का निशान माना जाता है, ठीक है। 15 इंच नीचे वेस्ट मतलब कमर का निशान, और इनकी हाइट कम है इसलिए 20 इंच पर ही मैं सीट या हिप वाला निशान मार्क कर लेती हूँ इस तरह से। इन सारे निशानों को स्ट्रेट कर लीजिए। प्रिंटेड फैब्रिक है तो ऐसे फैब्रिक पर थोड़ा सा मार्किंग क्लियर दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप सुन कर के समझने की कोशिश कीजिएगा। स्लाइटली मार्किंग दिखाई दे रही है आपको, इसीलिए मैंने ऐसे एंगल में लगाया है कैमरा कि मैं भी देख पाऊँ कि कितना दिख रहा है और कितना नहीं, ठीक है ना। तो दिख तो रही हैं लाइनिंग्स, और नाप मैं आपको बता देती हूँ, तो आई होप आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सारे निशान स्ट्रेट कर लिए। लूजिंग हमने ऑलरेडी ऐड कर दी थी। 32 है इनका वेस्ट, तो 32 का 1/4 हुआ। 8 इंच पर एक मार्किंग लगाई बस्ट के लिए, ठीक है। 8 इंच पर 32 का चौथाई भाग हुआ 8, और 30 का चौथाई भाग हुआ 7.5, 7.5 है ना, 7.5 वेस्ट फॉर 30 इंच वेस्ट, ठीक है। और ये बस्ट का है 8 इंच, 1/4 ऑफ 32 इंचेस, ठीक है। 8 इंच पर बस्ट की मार्किंग करनी है। और सीट है 36 इंच, 36 इंच, तो उसका चौथाई भाग होता है 9 इंच। 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 9 इंचेस मार्किंग फॉर 36 इंचेस हिप साइज, ओके। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इन सभी निशानों को स्केल की हेल्प से मिला देना है इस तरह से, और ये बस्ट और अपर चेस्ट वाला निशान स्ट्रेट ही रखेंगे हम। 36 इंच कुर्ती की लेंथ रखनी थी, 38 पर मार्किंग लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ मैं। 1.5 इंच से भी काम चल जाता है, लेकिन कॉटन फैब्रिक है, आधा इंच अगर श्रिंक हुआ, 1 इंच होता है वैसे तो उसके लिए मैं आधा इंच ऑलवेज कपड़ा एक्स्ट्रा ही कट करती हूँ, ये मेरी हैबिट में है। सो आप भी ध्यान रखें इन चीज़ों का। ये फ्लेयर के लिए लाइन बनाई, 9.25 इंच पर एक निशान लगाया फ्लेयर के लिए, क्योंकि 8.5 इंच का फ्लेयर क्लाइंट को चाहिए। तो 9.25 इंच का डबल कितना हो जाएगा, 8.5 इंचेस, सॉरी 18.5 इंच, 18.5। आई होप आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, दिखाई तो दे रहा है, ओके ओके। अब 1.25 इंच दूरी पर चाक फोल्डिंग के लिए मार्किंग की। 1.25 इंच सफिशिएंट रहता है चाक फोल्डिंग के लिए। मार्किंग 1.25 इंच दूरी पर, यही निशान कटिंग का भी है, सेकंड वाले निशान पर ही कटिंग करनी होती है। और 1.5 इंच दूरी पर सेकंड वाला कटिंग वाला निशान हमने लगाया। कटिंग से पहले एक बार मार्किंग चेक ज़रूर कर लेनी चाहिए सभी को, तभी सीज़र यूज़ करें। 6.5 इंच, 7 इंच, आधा इंच यहाँ से डाउन करना है इस तरह से, इसलिए आधा इंच मैंने यहाँ बढ़ाया था। 8 इंच, 7.5 इंच एंड 9 इंच, और ये 9.25 इंच, और टोटल लेंथ 38 इंच। अब हम कर देते हैं कटिंग इस तरह से। आप अगर बिगिनर हैं तो पेपर पर निशान लगा करके प्रैक्टिस करिए। पेपर पे अगर निशान ठीक आने लगे तो आप सस्ता सा फैब्रिक लेकर के आइए, वो भी कॉटन का, सिंथेटिक फैब्रिक मत लाइएगा अगर आप बिगिनर हैं तो, और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। मेरे बताए ढंग से आप लोग कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो फिनिशिंग भी बहुत आएगी और परफेक्शन भी रहेगा आपके काम में। मेरे पॉपुलर वायरल वीडियोस ज़रूर देखिएगा। 10,000 25,000 लॉन्ग वीडियोस पर व्यूज़ हैं,
आपके लिए वो मेरे पॉपुलर वीडियोस हेल्पफुल रहने वाले हैं। कुर्ती की सीरीज़ में लेटेस्ट डिज़ाइन की कुर्तीज़ और उन्हें बनाने का तरीका सब सीरीज़ वाइज मैं आपको शो कर रही हूँ। तो कुर्ती की सीरीज़ जाकर के आप चेक करिएगा। और बॉटम के लिए अलग से सीरीज़ बनाई है, दोनों की प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप देखिएगा। बॉटम और कुर्ती आप बहुत अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। इस तरह से पीछे वाला जो पार्ट है उसे भी फोल्ड कर देना है लाइक दिस, जितना इसका चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा चौड़ा फोल्ड मत करिए, जितना ज़रूरी है बस उतना ही फोल्ड करें, जिससे कि आसानी से हम स्लीव्स निकाल पाएँ। और इसके ऊपर ही ये सेट करना है इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट। ये देखिए, अच्छे से सेट करना है, ना ही ऊपर कोई सिलवट हो ना ही नीचे कोई सिलवट हो। उसके बाद बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है, फ्रंट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ही सेम साइज़ में। इस तरह से ये देखिए, और बैक साइड की भी कटिंग कर देनी है इस तरह से। चाक फोल्डिंग के लिए कट लगाएंगे नीचे साइड, और यहाँ सीट पर यानी हिप्स पर भी एक कट लगाएंगे, जहाँ से हमें मालूम रहेगा कि हमें चाक ओपन करने हैं। और ये फिटिंग के लिए भी इस तरह से निशान लगा लीजिए। 1.25 इंच की गहराई देनी है आगे वाले हिस्से में, और गलों के लिए भी सेंटर वाली नॉच कट कर लीजिए इस तरह से, जिससे कि हमें आगे पीछे के गलों का सेंटर मालूम रहे। और फ्रंट वाले 2 पार्ट उठा करके 1.25 इंच की इस तरह से गहराई दे देनी है। और हैंड टू हैंड पीछे वाला गला भी कट कर लेते हैं। 2.25 इंच विड्थ रखनी है चौड़ाई, और डेप्थ रखनी है 5 इंच। इस तरह से 2.25 इंच चौड़ाई और गहराई 5 इंच। इस तरह से कॉर्नर में एक लाइन बनाई आधे इंच की ओनली, और इस तरह से राउंड शेप दे देना है बैक वाली नेक के लिए इस तरह से। और ये जो मार्किंग है इसको डार्क कर लेना है इस तरह से, और दोनों साइड छाप लेंगे। और ये इस तरह से सेंटर का निशान निकाल लीजिए गले के लिए। बुकरम की हेल्प से या पेपर पेस्टिंग से गला बन जाएगा कुर्ती सीरीज़ में। फर्स्ट या सेकंड वाली वीडियो में मैंने गला बनाना भी बताया है, एक वीडियो में आस्तीन चढ़ाना बताई हैं अपने ढंग से आसान तरीके से। तो सीरीज़ में बस 5-6 ही वीडियो हैं, आप देखिए तो कुर्ती की एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि गला किस तरह से बनाते हैं, आस्तीन किस तरह से चढ़ानी है आसान तरीके से और परफेक्ट तरीके से। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है इसलिए। सो आप लोग अगर परफेक्ट तरीके से कुर्तीज़ की हर चीज़ सिलना और काटना सीखना चाहते हैं तो सीरीज़ की हर वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको परफेक्शन के साथ कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ जाएगी। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब आप सोचेंगे फ़ोल्ड कितना करना है फैब्रिक, तो सीधा सा रूल है, जितना मैं बस्ट का निशान लगाती हूँ उतना ही कपड़ा मुझे चाहिए रहता है फ़ोल्ड करने के लिए। मेरे फॉर्मूले बहुत ईजी होते हैं, हर कुर्ती के लिए डिफरेंट फार्मूला नहीं बताती मैं। अपने ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स को इसी तरह से सिखाया मैंने, अपना अपना बुटीक रन कर रहे हैं वो प्रेजेंट में।
मेरा सिखाने का ढंग बहुत ही परफेक्ट है और आसान भी है, ऐसा मैं जानती हूँ, और आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे ऐसा, ठीक है ना। 15.5 लेंथ रखनी थी स्लीव्स की, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, टोटल 17.5, ठीक है। 17.5 पर एक निशान लगा लीजिए इस तरह से। फोल्डिंग के लिए फैब्रिक देखिए, ये 9 इंच ही है, लेकिन 8 इंच सफिशिएंट है। अगर बस्ट साइज इनका 9 हम लगाते मार्किंग तो भी इतने कपड़े में कट जाती, ठीक है। 8 फोल्डिंग रहती तो भी कट जाती। 3.5 इंच पर एक और निशान लगाया मैंने इस तरह से शेप देने के लिए, और इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर ली। बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए, गर्मी है इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा फिटिंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे, कंफर्टेबल सी ही कुर्ती बनानी है, ठीक है। अब ये सेंटर निकाला इसका इस तरह से, और गहराई देने का आसान तरीका, बिगनर हम लोग तो ऐसे ही कर देते हैं। 2 इंच उठाइए और इस तरह से शेप दे देना है। ये सिर्फ आधा इंच है, इसी जगह पर थोड़ा सा और दे दीजिए गहराई, तो ये प्रॉपर आपने शेप दे दिया। ये बिगिनर्स के लिए टेक्निक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये देखिए, आप सोच रहे होंगे फिटिंग का निशान कितना चाहिए, ये तो मैंने बताया ही नहीं क्या मापदंड है उसका। तो कोई अभी आप गुणा भाग मत सीखिए, ना कोई फॉर्मूले के चक्कर में पड़िए आप। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ, इस तरीके से आप आस्तीन चढ़ाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आस्तीन चढ़ेगी आपकी। ये देखिए, इसको पकड़िए यहाँ से इस तरह से। ये आधा इंच जो डाउन करना है ये कटिंग में कर देती हूँ अभी, इस तरह से आधा इंच डाउन किया। आधा इंच सिलाई में दबने वाला है, तो ये आधा इंच छोड़ देना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से। और ये जो नॉच हमने लगाई थी यहाँ पर, बिल्कुल इसी जगह पर हमें निशान लगा लेना है, आस्तीन पर भी। देखिए इस तरह से, एक बार फिर से मैं बताती हूँ। आधा इंच ऊपर छोड़िए और ये घुमाते हुए लाइए, इस जगह पर आता है, यहाँ नॉच लगाइए आप इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए आप, ये वाला आस्तीन वाला नॉच है, देखिए आप। और ये आधा इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए बिल्कुल इक्वल आ गया इस तरह से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, नॉच से नॉच मिल गई है। और ये आधा इंच एक्स्ट्रा है सिलाई के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग करनी है। आई होप आपको आस्तीन और सिंपल पैनल वाली कुर्ती की कटिंग करना आ गई होगी। अगर आपको मेरा सिखाने का ढंग आसान और परफेक्ट लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।